जय श्रीमन नारायण दोस्तों, आज आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे ऐसी 5 महिलाओं के बारे में जिनको निर्जला एकादशी का व्रत कदाचित नहीं रखना चाहिए। अगर वो ऐसा करती हैं तो घोर पाप की भागीदार बनती हैं। साथ ही जानेंगे निर्जला एकादशी कब है, तिथि क्या है, शुभ मुहूर्त और महत्व। निर्जला एकादशी का व्रत इस साल 31 मई को रखा जाएगा। तो चलिए जानते हैं शुभ मुहूर्त और तिथि क्या है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। एकादशी का जो व्रत है वो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ये माना जाता है कि जो भी व्यक्ति एकादशी व्रत रख के भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं यहाँ मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि निर्जला एकादशी का व्रत जो है, जो लोग सभी एकादशी नहीं कर पाते हैं उन्हें निर्जला एकादशी का व्रत जरूर से करना चाहिए, क्योंकि ये कहा जाता है कि इससे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई को रखा जाएगा। वैदिक पंचांग की अगर बात करें तो उसके मुताबिक निर्जला एकादशी का आरंभ 30 मई दोपहर को 1:31 पर हो रहा है। साथ ही इसका जो अंत है वो 31 मई को दोपहर 1:35 पर होगा। इसलिए उदय तिथि की अगर बात करें तो उसके अनुसार ये जो व्रत है वो 31 मई को ही रखा जाएगा। व्रत पारण और शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। व्रत का पारण 1 जून को किया जाएगा, इसीलिए इस दिन सुबह जल्दी स्नान करें और फिर ब्राह्मणों को कुछ दान दक्षिणा दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही व्रत पारण का जो शुभ मुहूर्त है वो 5:25 से 8:11 तक है। इस बीच में व्रत का पारण आप कर सकते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें और गंगा जल से अभिषेक करें, फिर चंदन और हल्दी से तिलक करें। इसके बाद फूल, फल, पीले वस्त्र, पीला जनेऊ, अक्षत, नैवेद्य, तुलसी दल ये सब आप भगवान को अर्पित कर दें। साथ ही पीली मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन आपको ज़्यादातर चीज़ें पीले रंग की ही लेनी है, वो ज़्यादा शुभ माना जाता है। पीला रंग जो है वो भगवान विष्णु का प्रिय रंग है। वहीं धूप दीप जला करके निर्जला एकादशी की व्रत कथा पढ़ें या फिर आप सुन लें। इसके बाद आखिर में आरती करें और प्रसाद भी सभी सदस्यों में बांट दें। पूरे साल में 24 एकादशियाँ आती हैं, लेकिन सबसे कठिन एकादशी निर्जला एकादशी ही होती है, क्योंकि इसमें जल भी ग्रहण नहीं किया जाता और इस एकादशी में भक्त को निर्जला उपवास करके भगवान विष्णु की पूजा करनी होती है। वहीं पूजा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि शास्त्रों के अनुसार भीम ने इस दिन निर्जला रह करके यानी कि बिना पानी पिए भगवान विष्णु की पूजा की थी और अपना मन चाहा फल प्राप्त किया था। चलिए अब जानते हैं ऐसी ही 5 महिलाओं के बारे में जिनको कि निर्जला एकादशी का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तलाकशुदा महिला या फिर पुरुष निर्जला एकादशी का व्रत ना रखें, क्योंकि श्री हरि टूटे हुए जोड़े की पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। क्योंकि शादी जीवन भर का बंधन होता है, टूटे हुए जोड़े का व्रत रखना, पूजा पाठ करना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, बल्कि श्री हरि तब प्रसन्न होते हैं जब आप बंधन में हो। खास तौर से पति पत्नी अगर इस व्रत को रखें तो श्री हरि सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए पति पत्नी दोनों को मिलकर ही पूजा पाठ करनी चाहिए, ना कि अलग अलग पूजा पाठ करनी चाहिए। दूसरा है, एक वैश्य महिला को भी कभी भी निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। और ऐसी महिलाओं को कभी भी करवा चौथ का व्रत भी नहीं रखना चाहिए। शरीर की पवित्रता जब व्यक्ति की खत्म हो जाती है तब वह मैला ही नहीं बल्कि पापी भी कहलाता है। इसलिए ऐसी महिलाओं की पूजा कभी भी सफल नहीं होती है और ये व्रत ऐसी महिलाओं को कभी भी नहीं रखना चाहिए। तीसरा है, ऐसी महिलाओं को भी निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए जिनको कोई घातक बीमारी है, जैसे कि शुगर की बीमारी, क्योंकि निर्जला एकादशी के व्रत में पानी नहीं पीना होता है और ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है। अगर आपको दिल की बीमारी है, शरीर में कमजोरी है, चक्कर आने की परेशानी है, बीपी, दर्द, इस तरह की कोई भी समस्या है या कोई भी बीमारी है, तो भी आपको निर्जला एकादशी का व्रत नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को सावधान रहना चाहिए और निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। चौथा, ऐसी महिलाएं जो कि दिखावा करती हैं उनको भी निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए। अगर आप किसी भी व्रत को दिखावे के तौर पर अपनाते हैं तो शास्त्रों के अनुसार ऐसे लोग घोर पाप के भागीदार होते हैं और ऐसा करने से आप देवताओं का मजाक ही नहीं उड़ाते बल्कि आप भी पाप के भागीदार बनते हैं। श्री हरि ऐसे लोगों से कभी भी प्रसन्न नहीं होते, बल्कि विष्णु भगवान ऐसे लोगों को बर्बाद कर देते हैं। देवता तभी प्रसन्न होते हैं जब आप सच्चे दिल
दिल से उन्हें पूजते हैं और शास्त्रों का अनुसरण करते हैं। 5वीं, ऐसी महिलाओं को भी निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखना चाहिए जो कि गाली देती हैं। अगर आपको भी बार बार गाली देने की आदत है तो आप जितना जल्दी हो सके अपनी इस आदत को छोड़ दें। अगर श्री हरि को प्रसन्न करना है और व्रत और पूजा पाठ करना है तो जुबान से मीठे बोल ही बोलें। अधिक और ज़्यादा कड़वे बोल बोलने से माता सरस्वती का अपमान होता है और आप भी पाप के भागीदार बनते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि विष्णु भगवान को आप अपने घर में अपना एक स्थान वो बना लें तो श्री हरि की श्रद्धा भाव से पूजा करें और निश्चल भावना से श्री हरि का व्रत का अनुसरण करें। ये जानकारी यहीं तक ही। उम्मीद है दी गई जानकारी आपके काम आएगी और आप इसका लाभ उठाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्रीमन नारायण दोस्तों, जय श्री कृष्ण।